द्रोणाचार्य शिविर में चिंतित बैठे हुए थे। इस योद्धा का कोई तोड़ न सूझने पर बिफर उठे और कहने लगे, मैं इस योद्धा के बारे में सोचते सोचते थक गया हूँ। और कहा कि यह योद्धा एक अचूक अस्त्र है जो पांडवों के हाथों लग गया है। उसे परास्त करने के लिए किसी दिव्य अस्त्र की जरूरत होगी। दुर्योधन ने सहसा कर्ण की ओर देखा तो कर्ण ने कहा, मित्र मेरी ओर न देखो, यह इंद्र का शक्ति बाण मैंने अर्जुन के लिए बचा रखा है। अगर यह योद्धा न होता तो कर्ण के हाथों निश्चय ही अर्जुन की मृत्यु होती। इस योद्धा का नाम है घटोत्कच। यह भीम व हिडंबा का पुत्र था। राक्षसी माँ से उत्पन्न हुआ था, इसलिए बड़ा ही मायावी था। वो अपना आकार आकाश जितना पल भर में कर लेता था और पल भर में बहुत ही छोटा हो जाता था। महाभारत का युद्ध अपने जोरों पर था। कई दिन बीत चुके थे। कृष्ण ने घटोत्कच से कहा कि रात्रि में तुम कौरव सेना को मारो, क्योंकि रात्रि में राक्षसों की शक्ति, पराक्रम व मायावी शक्ति बढ़ जाती है। इसी कारण द्रोणाचार्य शिविर में चिंतित बैठे हुए थे और उन्हें कोई भी घटोत्कच का तोड़ नहीं मिल रहा था। युद्ध का 14वां दिन था। घटोत्कच दुर्योधन, दुशासन व कर्ण से लड़ रहा था। उसने अपना आकार आकाश जितना कर लिया था। सर्वप्रथम दुर्योधन, दुशासन और कर्ण में घटोत्कच से कर्ण लड़ने आया। उसने कर्ण को घायल कर दिया और उसके हर तीरों, गदा और भालों को अपने हाथों में पकड़कर तोड़ रहा था। फिर उससे लड़ने दुर्योधन आया और उसका भी हाल कर्ण के समान ही उसने कर दिया। दुर्योधन कर्ण की रथ की ओर आया और कहा कि मित्र, क्या तुम अपने मित्र को घटोत्कच के हाथों मरते हुए देखना चाहते हो? मेरे मरने के बाद क्या करोगे इस इंद्र के दिव्य अस्त्र का? तब कर्ण ने भावना व परिस्थितिवश इंद्र के अमोघ अस्त्र का आह्वान किया और इसका प्रयोग घटोत्कच पर। घटोत्कच को जैसे ही यह दिव्य अस्त्र लगा, वह चिल्लाने लगा। सारा आकाश उसकी चिल्लाहट से गूंज रहा था। तब मरते हुए घटोत्कच को भीम ने कहा कि पुत्र शत्रु सेना पर गिरो, पुत्र शत्रु सेना पर गिरो। और घटोत्कच विशाल शरीर के साथ कौरव सेना पर गिर पड़ा और उसने कई सैनिकों को अपने शरीर के नीचे दबाकर मार दिया। इस प्रकार इस मायावी विशाल शरीर के धनी घटोत्कच की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।